Hello bachcho, let's see this question. And here this question says the two sides of given mountain have the same latitude and altitude. Are they likely to have the same climate? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर एक माउंटेन, कोई भी एक माउंटेन आपको दिया हुआ है, पहाड़ दिया हुआ है, तो अगर एक माउंटेन है तो ऑब्वियस सी बात है वो सेम लैटिट्यूड पे और सेम एल्टीट्यूड पे ही स्थित होगा, लोकेट करता होगा। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड आई होप आपको पता होंगे। जैसे आपका ये अर्थ होता है तो इसमें कुछ इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, जैसे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये इमेजिनरी लाइन होती हैं जो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। तो जो लाइनें लेटी हुई होती हैं ऐसे करके, जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये लाइनें आपकी लैटिट्यूड होती हैं, ठीक है। और जो एल्टीट्यूड यहाँ लॉन्गिट्यूड है वो सेम ही होती हैं, वो लंबी लंबी खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं। जैसे कि प्राइम मेरिडियन आपकी लाइन है जो टाइम को बताती है, राइट। तो ये जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं ये आपकी होती हैं एल्टीट्यूड, और जो लेटी हुई लाइनें होती हैं ये आपकी होती हैं, सॉरी, ये लैटिट्यूड होती हैं, और जो खड़ी होती हैं वो एल्टीट्यूड यहाँ लॉन्गिट्यूड होती हैं, राइट। तो अगर आपको मान लीजिए कोई माउंटेन है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, ये माउंटेन है आपका, तो अब आप खुद बताइए ये माउंटेन का आपका लैटिट्यूड भी सेम है और लॉन्गिट्यूड भी सेम है, तो क्या आप इस पहाड़ पे, इस माउंटेन पे अलग अलग क्लाइमेट देख सकते हो? क्या यहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट पाया जाएगा? तो आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे यस, अलग एक ही क्लाइमेट पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम ही तो लोकेशन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत एकदम सेम है, और लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ही ये वो दो फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। हालांकि इसके अलावा भी और फैक्टर हैं, पर अब तो मेजरली इन्हीं दो फैक्टर्स को मानते हो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो आप येस पे लगा देंगे और आप यहाँ पे गलती कर जाएंगे। एक्चुअली येस नहीं है, यहाँ पे नो है। क्यों नो है? तो उसका रीज़न आप देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन देखते हैं, पढ़ते हैं। नो, बिकॉज देयर इज़ लाइकली टू बी लेस वाटर ऑन द साइड ऑफ माउंटेन दैट फेस अवे फ्रॉम द प्रिवेलिंग विंड्स। ओके, नेक्स्ट है नो, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज ऑन डेजर्ट ऑन वन साइड ऑफ द माउंटेन। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि माउंटेन के एक साइड हमेशा डेजर्ट होगा। देखो ये वाला गलत है कि हमेशा डेजर्ट होगा। मैं मानती हूँ कि माउंटेन के एक साइड में डेजर्ट एरिया हो सकता है, बट हमेशा ऐसा होगा ऑलवेज, इट्स नॉट ट्रू। देखो आप ये बोलोगे कि डेजर्ट क्यों होता है? लद्दाख देखा है आपने? कहने को तो हम बोलते हैं कि पहाड़ों में है और बहुत ग्रीनरी है, होती है आपके माउंटेन एरिया में, बट लद्दाख में तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है। अब डेजर्ट एरिया इसलिए है क्योंकि जो भी बारिश होती है बेटा वो आपके ना यहीं पर होके गिर जाती है, यहाँ इस साइड वाले एरिया में नहीं पहुँच पाती है। तो आपका जो लद्दाख है वो पहाड़ के उस साइड है, इसलिए वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होती तो वो एक डेजर्ट एरिया है, बट ये एक मेजर रीज़न नहीं है अलग अलग क्लाइमेटिकल वेरिएशन का। तो ये ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए। और येस वाले ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होंगे। येस, बिकॉज लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड आर द टू मेजर इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिकल कंट्रोलिंग फैक्टर। ओके, येस, बिकॉज लोकेशन एट द सेम लैटिट्यूड ऑल हैव सेम क्लाइमेट, यानी कि सेम लोकेशन पे, सेम लैटिट्यूड पे सब जगह का क्लाइमेट सेम होता है। तो ये दोनों ही फैक्टर आपके गलत हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सेम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे कोई भी जगह है, कोई भी माउंटेन है, तो वहाँ का क्लाइमेट सेम होगा। ऐसा नहीं होता है, सेम नहीं होता है आपका क्लाइमेट। क्यों नहीं होता है? तो रीज़न देख लीजिए। Although latitude does play a very major important role in determining what kind of climate a certain place will have, यानी कि जो लैटिट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में। देयर आर मैनी अदर फैक्टर दैट विल प्ले एज वेल, लेकिन इसके अलावा, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो एक जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। हियर आर कपल ऑफ फैक्टर दैट कैन मेक सिटीज़ एट सिमिलर लैटिट्यूड हैव वेरी डिफरेंट वेदर। अब सेम लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे स्थित किसी एक सेम सिटी में अलग अलग क्लाइमेटिकल वेरिएशन हो सकती है। कैसे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ नो, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नो है, बट बी वाला नो नहीं है, ए वाला आपका नो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिकॉज देयर आर likely to be less water on the side of mountain that face away from the prevailing wind। अब जहाँ पे प्रिवेलिंग विंड्स होंगी, मे बी हो सकता है कि वहाँ पर आपकी बारिश कम हो, पानी कम हो प्रिवेलिंग साइड में, क्योंकि प्रिवेलिंग साइड में हवा जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो जो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट पड़ती है, विंड के अपोजिट में जो डायरेक्शन पड़ती है, वहाँ पे क्लाइमेट अलग होता है, और जिस साइड हवा बहती है वहाँ पे क्लाइमेट अलग होता है। और जो हवा चल रही होती है, जो विंड्स आती हैं सेम डायरेक्शन से, ये होती हैं आपके प्रिवेलिंग विंड्स। तो बेसिकली इन प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से
सेम लैटिट्यूड और सेम एल्टीट्यूड पे स्थित किसी भी एक जगह का क्लाइमेटिकल वेरिएशन देखने को हमें मिल सकता है. So option A is your correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.